गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का दोबारा क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आई होप आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सारे लेक्चर आपने देखे होंगे। उसी क्रम में जो मेरा आज का वीडियो है ये वर्नर थियरी पर आधारित है। इम्पॉर्टेंट थियरी है, ओल्ड थियरी है, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक थियरी है, मतलब इसे देखा जा सकता है। वास्तव में वर्नर थियरी हम क्यों देखने जा रहे हैं, तो इसके पीछे का एक रीज़न है। तो मैं आपको बैकग्राउंड पहले बता रहा हूँ। एक्चुअली जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी लिखते हैं तो हम एक मेटल लिखते हैं, ये मेटल होता है, उसके साथ लिगैंड होता है ऐसा। और मेटल और लिगैंड के बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं काउंटर आयन। ये लिखने का हमारा तरीका होता है कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। इस तरीके से लिखने का जो तरीका है ये सबसे पहले किसने बताया है? एक्चुअल में ये तरीका बताया किसने? वर्नर ने। अपने प्रयोगों के आधार पर वर्नर ने बताया कि कंपाउंड को किस तरीके से लिखा जाएगा। यानी आज की जो थियरी होगी, आज की थियरी में हम यही जानेंगे कि हम कंपाउंड को ऐसे क्यों लिखते हैं, लिखने का क्या तरीका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऐसे लिखने का क्या मतलब है, यह भी जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वर्नर ने काम अपना क्या किया था उस पर मैं फोकस दे रहा हूं कि वास्तव में उसने क्या काम किया और उसका रिजल्ट क्या निकला। उसके आधार पे हम देखेंगे वर्नर थ्योरी क्या है। मैं केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आपसे याद करने को नहीं कहता हूं, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, कुछ आपको हिंट रखता हूं जिससे आप उस थ्योरी को हमेशा याद रखें। यह भी ऐसा ही है, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उनकी सहायता से आप इस पूरी थ्योरी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं क्या क्या चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो एक्चुअली वर्नर ने किया क्या था, तो वर्नर ने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग के क्या रिजल्ट आ रहे थे, उस रिजल्ट के आधार पे देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आ रहा है। या देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है वर्नर थियरी में, वर्नर ले लिया CuCl3 एंड 6NH3 सॉरी ऐसा। और इसका रिएक्शन किसके साथ था? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। देखिएगा रिएक्शन बहुत ही सिंपल सी बात है और इसको समझेंगे तो इजीली हम वर्नर थ्योरी को वैसे लिख लेंगे, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जब देखते हैं और फिर इसने क्या देखा, फिर इसने ये देखा कि जो प्रोडक्ट आ रहा है, इस प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, तो इस प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल AgCl के आ रहे हैं ऐसा। और भी प्रोडक्ट है, हमको अभी इससे मतलब नहीं है, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, और भी प्रोडक्ट है, उससे मतलब नहीं है। अच्छा, तो उसने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है कि भाई 3Cl ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा हो गया, कोई बात नहीं है। फिर इसने अगला फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर इसने एक रिएक्शन लिया AgCl3 और इसने कहा कि जब एक मॉलिक्यूल यहाँ NH3 का कम कर दिया जाए ऐसे, और सब कुछ सेम रखा। इसने फिर इसका रिएक्शन किसके साथ कराया? सिल्वर नाइट्रेट के साथ ऐसा। तो इसने कहा भाई 3C यहां पर Cl है, तो ये कहा कि भाई यहां पर भी तो आंसर कितना आना चाहिए, यहां पर भी आंसर आना चाहिए 3AgCl, ऐसे ही होना चाहिए भाई। देखिए यहां भी Cl के 3 हैं, लेकिन रिजल्ट उसका सरप्राइज था। रिजल्ट इस बार यहां पे 3 मॉलिक्यूल AgCl नहीं आया, इस बार मॉलिक्यूल की संख्या 2 आई। बहुत अचंभित रहा वर्नर कि भाई ये क्या हुआ है, सब कुछ सेम है सारी चीजें, एक मॉलिक्यूल हमने इसका कम किया है, तो इसके कम करने पे यहां रिजल्ट में क्यों फर्क आया। अच्छा ठीक है, आगे उसने कहा अच्छा भाई और देखते हैं। फिर क्या किया इसने, फिर देखा CuCl3 एंड 4NH3 कर दिया इसने, और सब कुछ सेम रखा ऐसा। फिर उसको लगा कि भाई अब इस बार फिर रिजल्ट क्या आना चाहिए, भाई 3Cl है तो रिजल्ट में फिर यहां पर 3 AgCl आना चाहिए। लेकिन फिर इसने क्या देखा कि अरे भाई ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो खाली AgCl का एक ही आया मॉलिक्यूल ऐसा, AgCl का केवल एक मॉलिक्यूल आया। बड़ा अचंभित हुआ कि भाई ये क्या हुआ है, अभी समझ नहीं पा रहा था। अच्छा, फिर एक ने आगे रिपीट किया, फिर इसने CuCl3 लिया ऐसा, और इस बार इसने जो NH3 था उसके मॉलिक्यूल की संख्या कितनी ली? 3 ली, 3NH3 लिया, और सब कुछ सेम रखा उसने, सब कुछ सेम रखा ऐसे, इस तरीके से।
और अब देखा कि भाई यहां पर AgCl का तो प्रेसिपिटेट ही नहीं आ रहा है। लो, हो गई बात, AgCl का प्रेसिपिटेट ही नहीं आ रहा है, जबकि यहां पे Cl के 3 यहां पर क्या है भाई, 3 आइटम यहां पर मौजूद हैं, और यहां पे प्रेसिपिटेट क्या है भाई, नहीं आ रहा है ऐसा। अब ये बातें समझने लायक थी। सब कुछ इसने जो कुछ बताया इन्हीं बातों को समझ करके बताया है। अब देखिए इसने क्या समझा और क्या इसका इंटरप्रिटेशन था, इसने क्या क्या बातें आपको समझाई और क्या क्या बातें इसने बताई, सब कुछ बस इसी पर बेस्ड है, वार्नर थियरी। अगर आपको इसको समझ में आ जाएगा तो वार्नर थियरी आसान एकदम है। इसने कहा, ये सबसे पहली बात कहा, इसने कहा पहली बात, इसने कहा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो हमेशा उसमें 2 तरह की वैलेंसी पाई जाएगी। पहला पॉइंट इसका क्या था, पहला पॉइंट इसका ये है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें 2 तरह की वैलेंसी पाई जाएगी। तो कितनी वैलेंसी पाई जाएगी भाई, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ये पहली बात है इसकी। और उसने कहा क्या क्या भाई, उसने कहा कि देखो भाई 2 तरह की वैलेंसी पाई जा रही है, तो एक वैलेंसी जो कहला रही है वो कहला रही है प्राइमरी, ऐसा। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वास्तव में ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर है, किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो प्राइमरी वैलेंसी होगी। और इसने कहा कि भाई जो दूसरी वैलेंसी है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। क्या कहेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी। ये सब कुछ क्यों बता रहा है भाई, इसको डिस्क्राइब करना है, इसलिए बताई जा रही है बातें। तो सेकेंडरी वैलेंसी कहा कोई भी कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन का, 2 तरह की वैलेंसी उसमें होंगी। एक होगा प्राइमरी जो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बताएगा, और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी होगा जो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएगा। किसको बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएगा। तो कोई भी कंपाउंड है इस तरह का तो 2 तरह की वैलेंसीज पाई जाएंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब क्वेश्चन भाई प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो कह रहा है देखिए जब भी प्राइमरी वैलेंसी होगा तो हमेशा ये किससे सेटिस्फाई होगा, हमेशा ये सेटिस्फाई किससे होगा, किस चीज से भाई, निगेटिव आयन से होगा हमेशा। देखिए यहां पे हमेशा आप क्या लिखते हैं, निगेटिव आयन लिखते हैं, तो ये निगेटिव आयन भर लिखा जाएगा, कौन बताया हुआ है, वार्नर बताया हुआ है। तो हमेशा जो आपकी प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाई किससे होंगी, निगेटिव आयन से, कैसा, और ये ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। बात क्लियर है, जितना नंबर में होगा उतना ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आता है, ऐसा। तो वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बताएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या बता रहा है, दूसरी बात ये कह रहा है कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज है, ये सेकेंडरी वैलेंसीज जो हैं इस लिगेंड से कंप्लीट होंगी। किस लिगेंड से, जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। अब यहां पर जो लिगेंड्स होंगे वो कैसे होंगे, वो तो आयन होंगे भाई, कोई आयन हो सकता है, निगेटिव आयन हो सकता है, साथ ही साथ क्या हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो यानी जो सेकेंडरीज वैलेंसीज हैं यहां पे वो किससे कंप्लीट होंगी, या तो किसी निगेटिव आयन से कंप्लीट होती हैं या फिर और किससे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, ऐसा। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो हमेशा उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर आता है। अच्छा, अब देखिए अब इसको किस तरह से इसने डिफाइन किया। इसने कहा देखिए भाई कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा। हाँ, इसका जो काउंटर आयन की संख्या ये चेंज हो सकती है, लेकिन ये फिक्स रहेगी। और एक्चुअल प्रैक्टिस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बात। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकेंडरी वैलेंसी जो आप देख रहे हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसी ही क्या कर रहा है भाई, ये वैलेंसी ही ज्योमेट्री को डिफाइन करेगा। हमेशा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसी के अनुसार उसकी ज्योमेट्री कही जाएगी। ये बात क्लियर हुआ। तो अब इसने डिफाइन कैसे किया, इसने कहा कि देखिए भाई इस ब्रैकेट के अंदर जो भी पोर्शन होगा वो वाटर में आयोनाइज नहीं होगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
आयोनाइज कौन सा पार्ट होगा? वो पार्ट होगा जो ब्रैकेट के बाहर है, ऐसा। अब देखिए इसने कैसे इसको डिफाइन कर रहा है। तो पहला रिएक्शन से कहा पहले रिएक्शन में क्या देखिए, यहां पे पहले रिएक्शन क्या हो रहा है कि यहां पे 3 जो हैं AgCl मिल रहे हैं। इसका मतलब 3 Cl के ऐसे एटम हैं या ऐसे आयन हैं जो आयोनाइज हो जाएंगे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कहने का यह मतलब है कि अगर यहां पर इसका फार्मूला कोई हमसे पूछे वर्नर थियरी से, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं कैसे लिखूंगा यहां पे इसका फार्मूला? तो देखिए मैं लिख के दिखाता हूं। मैं लिखूंगा CONH3 का होल 6 एंड Cl3। देखिए ऐसे लिखूंगा मैं। और वर्नर ने भी यही कहा। वर्नर ने कहा कि वास्तव में ये जो आप यहां देख रहे हैं कंपाउंड, वो उस फॉर्म में है, तभी यहां पे 3 AgCl मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन, ये क्या होगा? ये आयोनाइज हो जाएगा, ये आयोनाइज हो जाएगा। और कितने हैं? 3 हैं। तो 3 क्या है? 3 आपके एटम Cl के आयोनाइज हो जाएंगे, इसीलिए आपको 3 AgCl यहां पे मिल रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो कहा कि जो पहला कंपाउंड आप यहां पे देख रहे हो, वास्तव में इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा। तो जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख रहे हैं, वर्नर का बताया हुआ है कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो जो आयोनाइज होने वाले आयन या एटम हैं, वो हमेशा ब्रैकेट के बाहर लिखे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहां की। फिर इसने कहा कि देखिए अब यहां पर 2 AgCl मिल रहा था, तो कहा देखिए भाई ऐसा है कि जो कंपाउंड यहां पर है वो इस तरीके से नहीं है, कंपाउंड चेंज है। कहा कैसे कंपाउंड चेंज है? तो कहा देखिए भाई कोऑर्डिनेशन नंबर अब यहां कोबाल्ट का 6 होगा, अब हमेशा 6 ही रहेगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा, सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं इसकी होगी। तो अगर सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं हो रही तब, तो कह रहा देखिए यहां पर आप जो देख रहे हैं कंपाउंड, ये वास्तव में कैसे है? तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ये किस तरीके से है? तो ये है CONH3 का 5, ये 5 था नहीं, ये ऐसे, और एक Cl और अंदर है ऐसे। क्यों एक Cl अंदर है भाई? इस नाते कि कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तो 6 कैसे होगा? 5 ये और एक 6, ऐसा। तो एक अगर अंदर आ गया है तो कितना बचा? 2 ही तो बाहर बचा काउंटर आयन के फॉर्म में। तो यानी कहने का मतलब है कि यहां पे Cl2 ही बचा है केवल। और जब Cl2 ही केवल आयोनाइज हो रहा है, तो इसलिए आपको जो AgCl यहां पे मिल रहा है उसकी कितनी संख्या मिल रही है? 2 मिल रहे हैं इसके मॉलिक्यूल। ऐसा हुआ। तो यानी जो भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाते हैं, साथ में काउंटर आयन लिखते हैं, ये सब किसने बताया है? इस वर्नर ने बताया है। इसलिए थियरी जो है ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओल्ड थियरी है, कुछ में ड्रॉबैक्स होंगे भी देखेंगे, लेकिन थियरी बहुत अच्छी है। अब इस थियरी से ही हम लिखना समझते हैं, लिखना सीखते हैं। अच्छा अब देखिए फिर कहा कि ठीक है भाई, अब ये बताओ भाई वर्नर साहब, ये बताइए कि भाई यहाँ पर तो 4 आपने किया था, 1 AgCl क्यों मिला? कहा ये भी बहुत आसान सी बात है। कैसे भाई आसान सी बात है? तो कहा देखिए क्या आसान सी बात है? तो कहा देखो भाई ऐसा है, यहाँ देखिए कह रहा है कि तो बहुत आसान सी बात है, समझना है इसको। कह रहा है देखिए भाई CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऐसा। NH3 कितना है यहाँ पे? तो NH3 की संख्या 4 कर दिया गया है। अब यानी इसको 6 करने के लिए 2 Cl अंदर आ जाएगा और 1 ही बाहर रह जाएगा। यानी जब इसका रिएक्शन AgNO3 के साथ हो रहा होगा, तो अब रिएक्शन करने के लिए खाली 1 ही Cl बाकी है, यही केवल आयोनाइज हो पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अब आपको केवल AgCl ही मिलेगा। तो AgCl इसीलिए आपको मिल रहा है, ऐसा। तो कहा अच्छा भाई ठीक है। तो कहा भाई यहां पर क्या हो रहा है? तो कहा यहां भी समझ लीजिए भाई यहां क्या हो रहा है। यहां अगर समझना है तो देखिए कह रहा है, फिर से इसको हटा रहा हूं मैं, देखिए कह रहा है देखिए हमने क्या किया हुआ है, वर्नर बोल रहा है कि हमने देखिए NH3 का अमाउंट कम किया हुआ है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 होना चाहिए, सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं होगी। तो यानी NH3 कितना है? 6 की संख्या में होना चाहिए, 3 है यहाँ पे। तो 3 किससे आएगा? 3 यानी Cl3 से आएगा, ऐसे। तो क्या इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ कुछ है क्या? नहीं है। यानी अगर ब्रैकेट के बाहर कोई काउंटर आयन नहीं है तो ये पोर्शन कभी आयोनाइज नहीं होगा,
यही तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो यानी जब रिएक्शन होगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो Cl है कहां जो रिएक्शन में कुछ आएगा, इसीलिए यहां पे प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा है, नो प्रेसिपिटेट है। तो ये सारी फाइंडिंग्स किसकी हैं, वर्नर थियरी की हैं। तो वर्नर थियरीज में मेन बातें क्या हैं, तो मुख्य बातें यही हैं कि अब देखिए इसी के आधार पर इसने कुछ पॉइंट्स अपने बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, आई होप कि आप समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वर्नर के, इधर देख लेते हैं कि किन किन बातों को उसने बताया। अभी जो मैंने बोला है वही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कि पहली बात कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दो तरह की वैलेंसीज पाई जा रही हैं। यहां देखें दो तरह की वैलेंसीज पाई जा रही हैं। देखिए यहां पे अभी मैंने लिखा नंबर 1, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं इसी बात को। नंबर 1 इज अ प्राइमरी वैलेंसी and this is the oxidation number, and second one is a secondary valency, and this is the coordination number। ऐसा ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं ऐसा। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट मेन पॉइंट है, तो इसको सब पॉइंट कर दे रहे हैं ऐसा। देखिए तो दूसरी बात क्या लिखेंगे, दूसरी बात ये लिखेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसेस कभी चेंज नहीं होती हैं। तो सेकेंडरी वैलेंस नेबर बी चेंज्ड, ऐसे लिखेंगे नेबर बी चेंज्ड। और सेकेंडरी वैलेंसी ही क्या करती हैं, सेकेंडरी वैलेंसी विल डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर है। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये सेकेंडरी वैलेंसी ही क्या करती है, मॉलिक्यूल का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है उसका क्या करेगी, ज्योमेट्री को डिसाइड करेगी। यही ज्योमेट्री डिसाइडिंग है कि किसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए। तो ये सारी बातें किससे जुड़ी हैं, ये सारी बातें जुड़ी हैं वर्नर थियरी से जुड़ी हुई हैं। तो आई होप आप वर्नर थियरी समझ रहे हैं। और वर्नर थियरी को लिखना बहुत आसान है, अपनी लैंग्वेज 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हैं आसानी से। और भी बातें जो हैं एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप हैं, तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देन लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।